अब वो क्रिया वाला भाव है ना, भाव क्रिया सप्तम में है। सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्य धातोर्थ है। सिद्धावस्थापन्न यदि क्रिया है, धात्वर्थ से वाच्य रहने पर धातु से क्या हो जाएगा? घय प्रत्यय। धात्वर्थ वाच्य रहने पर मतलब भाव रहने पर। तो सिद्धावस्थापन्न और साध्यावस्थापन्न दो तरह की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो साध्या और सिद्धा क्रिया, तो जो कृदंत वाली होती है, कृद अविहित है, वो सब क्या होती है? जो कृदंत से अविहित जितने प्रत्यय होंगे तो वो क्रिया सिद्ध कहलाएगी, सिद्धावस्थापन्न। तो वो वाली साध्य रहेगी, जो गच्छति पठति तिगंत वाली, देवदत्तः पठति देवदत्तः पठति, वो क्या है? वो साध्य क्रिया है ना। और ये सिद्धा क्रिया, ये पूर्ण रहती है अपने आप में। आप बोल देंगे पाकः, यजः, जो भी बोलेंगे वो पचनम पाकः, पाक क्रिया को क्या बोलते हैं? पकाने को पाकः पूर्ण है। गच्छति के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? देवदत्त इत्यादि किसी कर्ता की आवश्यकता, तो वो साध्य क्रिया, जो साधने के लिए किसी की आवश्यकता है, और ये सिद्धा क्रिया, ये अपने आप में बनेगी। तो सिद्धावस्थापन और साध्यावस्थापन दो तरह की क्रिया है। तो वहाँ तिगंत वाली से नहीं होगा, यहाँ पर किससे होगा? जो सिद्धावस्थापन है। सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्य धातु है। सिद्धावस्थापन्न यदि धातु है तो उससे क्या हो जाएगा? घय प्रत्यय हो जाएगा। यत्र क्रियाया क्रियांतराकांक्षा सा सिद्धावस्था। यहाँ पर क्रिया की क्या होती है? क्रियांतराकांक्षा, क्रिया से अंतराकांक्षा न हो अलग से, तो वही क्या है? सिद्धावस्था है। भावे करने जो योग है तो हो जाएगा। तो पचनम पाकः, तो पचस पाके धातु है, पंच धातु से घय कर दीजिए, हैं? जब घय कर देंगे तो घय प्रत्यय क्या होता है? पुल्लिंग में होता है, पुल्लिंग इसका रूप चलता है। तो अब यहाँ पर भावे लिखा है, तो यहाँ पर वो वाला भाव नहीं है इसमें कि भाव में नपुंसक लिंग होना चाहिए। ये क्रिया को बता रहा है कि सिद्धावस्थापन्न यदि क्रिया है तो उस क्रिया से क्या प्रत्यय हो जाएगा? घय प्रत्यय हो जाएगा। तो पच से घय करेंगे, घय में आ बचेगा, तो पच आ मिला देंगे क्या हो जाएगा? पाचः बन जाएगा, पाकः बन जाएगा, जो ठीक है। अब घय प्रत्यय कर रहा है, ये तो कर्ता में हुआ। अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, संज्ञा यदि गम्यमान है, संज्ञा विद्यमान है, उस जो आप प्रयोग बनाएंगे उससे किसी की संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगा? अकर्तरी चकार के संज्ञायाम। अकर्तरी चकार के, ऐसा कारक हो जो किससे भिन्न हो? कर्ता से भिन्न हो। चकार है तो भाव भी आ जाएगा, तो भाव में भी हो जाएगा, नीचे आ भी जाएगा, नीचे भाव करना होगा। तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, कर्ता से भिन्न कारक अर्थ हो, कर्ता को छोड़कर द्वितीय तृतीय चतुर्थी जो भी कारक हो, उससे क्या हो जाएगा? उस कारक में क्या हो जाएगा? घय प्रत्यय हो जाएगा, कर्ता से भिन्न होना चाहिए, ठीक। घई च भाव करणयो हो, फिर कह रहा है कि घई च भाव करणयो, घय प्रत्यय परे रहते भाव करणयो हो। भाव और करण में यदि घय प्रत्यय है, कैसा घय प्रत्यय है? भाव और करण। तो घई सप्तम्यंत है, चाभ्य पदे भाव करणयो हो भी सप्तम्यंत है। तो भाव करणयो हो घई, अर्थात भाव करण वाला जो घई है वो परे रहते, क्या हो जाएगा? रंजेर न लोप, रंज धातु के नकार का लोप होगा। इधर अकर्तरी कारक के संज्ञा सब सप्तम्यंत है, चाभ्य है, तो ये भी अन्वय हो जाएंगे समान। कर्तृभिन्न कारक के घय से, तो रंजेर न लोप, रंज धातु के नाका क्या हो जाएगा? लोप। तो रज्यते अनेनिति रागः, करण में अब करेंगे, करण से धातु पर कर्ता से भिन्न होना चाहिए, तो रंज धातु है ना। तो रज्यते अनेनिति रागः, रंगने इत्यादि को क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं। तो रज्यते अनेनिति जिससे रंगा जाए, तो रज्यते अनेनिति रागः। तो रंज धातु है, रंज धातु से आपने अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, इससे क्या कर लिया? घय प्रत्यय कर लिया। घय प्रत्यय में क्या बचा आपके पास? आ बचा। क्या बचा? आ। तो क्या हो गया? रंज रंज आ हो गया। घई च भाव करणयो हो, भाव और करण वाचक घय प्रत्यय परे है, तो क्या हो जाएगा? रंज के नकार का लोप होगा। तो रंज में यकार है, लेकिन वो यकार कैसा है? नकार है। तो नकार से उत्पन्न है, तो उसमें स्थानीय में भाव है ना, नकार दिखाई देगा। तो नकार दिखाई देगा तो घई च भाव करणयो से नकार का लोप हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? रज घय प्रत्यय है, तो वृद्धि हो जाएगी किससे? अब अत उपधा में हो जाएगा ना, नकार चला गया, अत उपधा से वृद्धि कर दीजिए, प्रत्यय पर तो क्या हो जाएगा? राज अ चौको कर दीजिए, तो राग क्या बन गया? रज्यते अनेनिति राग, रंगाई करने वाली वस्तु क्या बोलेंगे? राग। अब किसी ने कहा कि भाव करणयो हो, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, ये तो किसी भी कारक में करेगा, प्रथमा से, प्रथमा को हटा देंगे कर्ता को, तो करण में करेगा, संप्रदान अपादान अधिकरण सब में करेगा।
तो कह रहेगा आप जो घई से भाव करने में नकार का लोप कर रहे हैं वो भाव और कर्ण में ही क्यों कर रहे हैं? क्या भाव और कर्ण नहीं कहेंगे, सीधा बोल देंगे कि घई के घय पर रहते नकार का लोप होता है तो किसी भी कारक में होगा। तो जब का सप्तमी वाला अर्थ लगाएंगे रज्जते अस्मिन निधि रंगः, जहाँ पर रंगमंच होता है, नाट्यशाला है, जहाँ पर नाटक इत्यादि होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वो रंगमंच नहीं होता है, स्टेज जो होता है उसी को रंगमंच बोलते हैं। तो उस अर्थ में तो अधिकरण हो जाएगा, वहाँ पर नाट्यशाला से तात्पर्य वहाँ पर नाटक हो रहा है। तो रज्जते अस्मिन निति रंगः, जहाँ पर नाटक होता है, रंगमंच का कार्यक्रम होता है, तो वो अधिकरण वाचक हो गया। तो अधिकरण वाचक होने के कारण क्या हो जाएगा? भाव करने में क्या कहा? भाव हो अथवा करण हो। तो भाव भी नहीं है, कर्ण भी नहीं, क्या है? अधिकरण। तो नकार का लोप नहीं होगा। तो क्या रहेगा? रंज आ रहेगा, घय प्रत्यय होगा ही अकर्तरी नीचे कार्य के संज्ञा से। तो रंज आए, नकार का लोप नहीं होगा तो उपधा में अकार नहीं पाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उपधा को वृद्धि नहीं होगी और चौकू हो जाएगा। तो रंग क्या बन जाएगा? रंग में भी क्या हो जाएगा? रंज आ रहेगा, उसके बाद ग हो जाएगा, तो रंग अ नश्य पदार्थ से झली अनुस्वार से यही पर सवर्ण हो जाएगा रंग। अब आया निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादेश चकः। तो निवास चिति शरीर उपसमाधानेषु, ये क्या हो जाएगा? सप्तम्यंत आदेह षष्ट्यंत च अव्यय पद और कह माने प्रथमांत। निवास अर्थ में, चिति अर्थ में, चयन करने में, है ना, निवास माने रहने में, शरीर अर्थ में, और उपसमाधान, उपसमाधान मतलब इकट्ठा समूह में, राशि करना लिखा भी, जो ढेर लगा देते हैं हम लोग गेहूं का धान, वो वाला राशि। तो निवास चिति शरीर और उपसमाधान, इन अर्थों में क्या हो जाता है? ची धातु जो है, ची चयन धातु, उससे क्या होगा? घय प्रत्यय होगा। और आदेश चका है, और ची धातु का जो आदि वर्ण है चकार, उसको का हो जाएगा, क्योंकि चौकू से तो अंतिम को प्राप्त रहता है, इसमें आदि को करना है, तो इसी सूत्र से का विधान भी कर देंगे और घय प्रत्यय भी कर देंगे। तो कह दिया येषु चिनोतेर घय आदेश चकः आदेश चकारः येषु अर्थेषु निवास इत्यादि अर्थेषु चिनोतेर घय स्यात्। चीय धातु से घय होता है, और चीय धातु का आदेश चकार, आदि जो चकार है उसको ककार हो जाएगा। क्या इसमें निवास का पता है? चिति शरीर सबका पता है। उपसमाधान का क्या है? तो राशि करना, इकट्ठा करना, ढेर लगा देना, है ना। निकायः क्या हो गया? निकायः, जहाँ पर निवास किया जाए, घर इत्यादि। तो नि उपसर्ग पूर्वक ची धातु से क्या कर लीजिए आप? निवास अर्थ में घय प्रत्यय कर लीजिए। तो नी ची आ क्या हो गया? नी ची आ। अब ये घय प्रत्यय के साथ साथ क्या करता है? आदि चकार को ककार। नी की आ, और ईद प्रत्यय है तो क्या कर लीजिए? वृद्धि कर दी। ई को वृद्धि क्या होगी? आई। तो नी कई अ एचो निकाय, पुल्लिंग बनेगा, घय प्रत्यय है तो निकाय। क्या बन गया? निकायः। निकायः। उसके बाद कायः, कायः। निवास चिति शरीर, ये शरीर अर्थ में काया है, और चिति का बनाएंगे तो आकाय हो जाएगा। चिति का मतलब चयन करने योग्य वस्तु, है ना। चीयते अनेनिति चीयः, तो उसके जो चीय बनेगा दूसरा वाला, और ये वाले से बनाएंगे घय से, क्या बन जाएगा? आकाय। क्या बन जाएगा? आंग उपसर्ग पूर्वक ची से बनाएंगे तो आकाय बन जाएगा। यहाँ पर चिति का उदाहरण नहीं दिया, शरीर का दिया है। काया, काया नहीं बोलते हैं, ताप कर देते हैं तो काया हो जाता है। तो ची धातु से यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है। ची धातु से घय करिए, की करिए और वृद्धि करिए, आय आदेश करिए तो काया का अर्थ दे दिया चीयते अस्मिन अस्थियादिकम। काया मतलब काया में अस्थि आदि का संग्रह है ना, जिसमें अस्थि इत्यादि को चुना जाए, चुन करके भर दिया जाए, वही शरीर है, शरीर हम जाए। गोमय निकाय, निकाय का मतलब होता है राशि या ढेर। गोमय मतलब क्या होता है? गोबर, गोबर का जो इकट्ठा करते हैं हम लोग, गोबर का ढेर नहीं बनाते खेती के लिए, खाद बनती है, तो उसको इकट्ठा करने क्या बोलेंगे? गोमय निकाय। तो नी उपसर्ग पूर्वक ची धातु से निकाय बन जाएगा। ए रच, ए है पंचम्यंतम, अच प्रथमांतम, इवर्णांताद अच। इवर्णांत धातु से क्या हो जाता है? अच प्रत्यय। किस अर्थ में? भाव और कर्ण में। ये चला आएगा अकर्तरी से कार्य की संज्ञा। तो ये क्या कहेगा कि कर्ता से भिन्न कारक अर्थ में क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा घय प्रत्यय। विवर्ण धातु, विवर्णांत धातु से अच प्रत्यय हो जाएगा। क्या बनेगा? ये बन जाएगा क्या? चयः बनेगा। चीयते असौ इति चीयते अनेन इति चयः, चीयते अनेन इति जयः। हाँ, तो इवर्णांताद अच। तो इवर्ण धातु कौन है? ची अच है और जी जय, ठीक है, इनसे अच कर दीजिए तो ची अच हो जाएगा, जी अच हो जाएगा। इधर अब ये तो नित्य प्रत्यय पर में नहीं, तो वृद्धि नहीं होगी, तो क्या होगा? गुण होगा। गुण होकर के क्या हो जाएगा? चार धातु कार धातु का गुण होकर के क्या हो जाएगा? चेय जेय बन जाएगा। चयः जय बनेगा ना, गुण होके अय आदेश हो जाएगा अच प्रत्यय पर में। तो चे अच, चे अ और जे अ, दोनों में अय आदेश कर दीजिए तो चयः जयः, चुनने योग्य और जीतने योग्य। रीदो रप क्या आया? रीदो रप,
रिदो हो रित उतो हो है ना, तो रिदंत और उदंत धातु से अप होता है। तो रिदो पंचम्यंतम और षष्ठ्यंतम और अप प्रथमांतम। द्विवर्णांता दुवर्णांता च, द्विवर्णांत और वर्णांत धातु से क्या हो जाता है? अप प्रत्यय होता है। च अप दीर्घ हो गया, अप प्रत्यय होता है। रिदो हो रिदंत और वर्णांत धातु से अप प्रत्यय होता है। तो क्री विक्षेप से ये रिदंत सब है, क्री निकरण है, तो यू मिश्रणांत है, उवर्णांत है। तो रिवर्णांता दीर्घ रिकार और उवर्णांताद च अप, रिवर्णांताद और उवर्णांत धातु से क्या हो जाएगा? अप प्रत्यय हो जाएगा। वही अर्थ में अधिकरण इत्यादि में है ना। तो गीर्यते किरति इति करह, बिखेरने वाला, बिखेरना है। जैसे हम लोग गेहूं इत्यादि बिखेरते पक्षियों के लिए, तो उसको बोलेंगे करह है। तो किरति इति किरह और गिरति इति गिरह। गिरि धातु किस अर्थ में आती है? गिर निगलने, निगलने में, निगलने योग्य वस्तु, तो करह हो जाएगा। तो क्री धातु से आपने क्या किया? अप किया, अब में क्या बचा? आ बचा। तो क्री अब यहाँ पर वृद्धि नहीं होगा, गुण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? करह मिला दीजिए, करह। इसी से हाथी बनता है, करीन, करी करीना करीना, वो भी बिखेरता है ना, सूंड से लेके जल बिखेरता है, तो करीन वो इसी से बन जाता है। तो करह गरह। यवह यू मिश्रणाम मिश्रणयो, मिलाने वाला अथवा अलग करने वाला, दोनों अर्थों में होती है, मिलाने में भी होती है और अलग करने में होती है, मिश्रण और अमिश्रण दोनों में। तो यौतीत यवह, मिलाना और अलग करना। लुनातीत लवह, लूय छेदने, काटने अर्थ में है ना, लवन करने में। स्तौति अनेन इति स्तवः, स्तुति करना। पुए पवने हैं, पुनाती इति पवः, सब वही हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा, सब का अर्थ दिया होगा। जैसे बलि हस्तांस्वः कराहा, तो हाथ को बता रहा है, बलि हस्तांस्वः कराहा इत्यमर, अमर शब्द में कहा है। करो वर्षो फले रश्मौ पाणौ प्रत्यासुंडयो, वही हाथी को बता रहा है कि करो वर्षोपले रश्मौ पाणौ, रश्मि में होता है, रश्मौ माने किरण में, अर्थ में हो जाएगा करह, उसी से किरण बनता है ना, वो भी बिखरती है, फैलती है, सूर्य निकलता है तो किरणें फैलती है, तो रश्मि अर्थ में भी हो जाएगा। पाणौ, हाथ भी बिखेरता है, हाथ में हो जाएगा। और प्रत्यासुंडयो हो, जो हाथी है वो सूंड से बिखेरता है, तो वो भी कर हो जाएगी, मेदिनी कोश में लिखा। निगरणम निगलना, यवः धान्य पृथक कृतौ, धान्य को पृथक करना अथवा मिलाना है। और लवो अभिलावो लवने, काटना इत्यमरः। स्तोत्रम हो जाएगा स्तवा से। और पवनम, निष्पावः पवने पवः। घयर्ते का विधानम, अब इसमें वार्तिक दे रहा है कि यही जो आपने कर रहा है कि रिदंत और वर्णांत धातु से आपने क्या किया? अच किया ना, उसी प्रकार का घयर्ते का विधानम। घय के अर्थ में क्या हो जाएगा? का प्रत्यय भी हो जाएगा। तो घय कहाँ होता है? अकर्ता निष्कार के संज्ञायाम, कर्ता से भिन्न अर्थ में और कारक में, कर्ता से भिन्न कारक में और कर्ता से भिन्न कारक में संज्ञा गम्य मान रहने पर क्या हो जाता है? घय प्रत्यय हो जाता है। तो उसी में घयर्ते का विधानम, का विधान कर रहा है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक इष्ठा गति निवृत्तौ धातु है और अनिंसा गत्यो धातु है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक इष्ठा धातु है, उससे कर दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा? प्रस्था अ, उसके बाद क्या होगा? प्रस्था का है, का होगा ना, का हो गया, तो का में क्या बचा? आ बचा। तो प्रस्था आ, अब आ तो लोप इटीचा क्या कहता है? अजातीय वार्ड धातु की हो, कित हो, का प्रत्यय कित है, कित होने का आतो लोप इटी से आदंत का लोप कर दीजिए, तो स्था का स्था हल हो जाएगा। तो का जो आ बचा है उसमें मिल जाएगा। तो प्रस्था क्या बन जाएगा? प्रस्था। परिमाण विशेष, फैलाने के अर्थ को, इतना फैला हुआ है, परिमाण अर्थ में है ना। गम हन जन, और इसमें हो जाएगा हन से का करेंगे, तो हन आ बचेगा। अब का कित है तो गम हन जन कहेंगे, तो अनंगी कित पर में है, अंग से भिन्न प्रत्यय, तो इसके क्या हो जाएगा? नकार का लोप हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा, तो हा और ना हो जाएगा एक साथ। तो क्या हो जाएगा? हो अंत्यरिण्यसु, इससे क्या हो जाएगा? हा को घा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बी उपसर्ग पूर्वक रहेगा तो विघ्न बन जाएगा। विघ्न हा मिला दीजिए, विघ्न क्या हो जाएगा? विघ्न जो आते हैं हमारे कार्य में। और कहाँ से भैया आप लोगों का?